नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग में चल रहे हैं। नियंतम कुरु कर्म तम कर्म जयोति हर कर्मन शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्ध्यद कर्मणम्। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसे अनेक छंद ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च लोक बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वो चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, तो उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्पश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान कहते हैं करने के लिए, न कोई धर्मशास्त्र ही कहता है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न तो कुछ करना ही होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना और ठीक नहीं। इसी जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थहीन इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियम कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास न करे। यगो था कर्मणो अन्यंत्र लोकेऽहं कर्म बंधनम तदर्थ कर्म किन्ते मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु जी के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियमित कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त होगे। चूँकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म करते रहना बनाए गए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति को हो सके, यज्ञ का ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्द में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों में से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, जैसा कि इस श्लोक में संतुत किया गया। कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का ही उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चारवर्ता पुरुषेन परम भूमान विष्णु राधे विष्णु पुराण। भगवान विष्णु ही प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और अब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सही यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धमेश बोस्तिष्ठका मधुका। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की रचा और उसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसमें करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी।
प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्धिजीवों के लिए भागवत वापस जाने का सुअवसर है। इसी सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, वेदश्च सवेरहमेव वेद, भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। त्रयपति यज्ञपति प्रजापति धिया पतित लोकपति धरायपति पतिगति सांचक विष्णु सात्वता प्रसिद्धाम भगवान सतापति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं, हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्धि जीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न रखने के लिए इस प्रकार यज्ञ करे जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बुद्धि जीवों के लिए संपूर्ण का कर्म यज्ञ करने से बुद्धिजीव का कर्मशः कृष्ण भावनान्वित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ भगवान के नाम को जपना ही कीर्तन कहलाया है। कृष्ण वर्णिक्रे तित्वा कृष्णम सांगोपास्यपाशनम यज्ञे संगो तर्ण प्रयंजन्ति किंग सुधेश। कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान को उनके पार्षदों सहित सकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु सकीर्तन यानी नाम को भजना कीर्तन करना इसी दृष्टि से अलौकिक जैसे भागवत गीता में भी संतुति की गई। कीर्तन करने से ही मुक्ति मिलेगी। कलयुग में देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्यस्य था। यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु प्रकाश जल तथा अन्य सारे वर्ग उन देवताओं के अधिकार में जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा की जाती। भागवत गीता में यह भी कहा गया कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तार यज्ञ पसाम, अतः समस्त यज्ञों के मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब वे यज्ञ सुचारू रूप से उनकी प्रसन्नता तथा प्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भागवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। यज्ञों के संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनमें अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धम सत्य शुद्धि सत्य शुद्धो ध्रुव स्मृति अस्मृतम वे मंग सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षम। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है और जीवन शुद्ध होने के स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है।
इष्टान भोग ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदे तान प्रदाव्यम योग वे अस्तेन एवं च। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं के अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। देवता भगवान विष्णु द्वारा भोगे सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों को संतुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान। विभिन्न देवताओं की पूजा भी इसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरण मांसाहारी को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है। भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, किंतु जो सतोगुणी उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अतः समस्त यज्ञों का अध्याय उत्तरोध्याय दिव्य पद प्राप्त करता है। समान व्यक्ति के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पश्चिम महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी हो जाती है। कोई कुछ बन नहीं सकता। मानव समाज के भोज्य पदार्थ को ले, भोज पदार्थ में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि सब, मांसाहारियों के लिए मांसी, जिसमें कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण है उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, न वर्षा, प्रातःकालीन समीर, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो स्पष्ट है हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ की हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। धातु, गंधक, पादक, मैगजीन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इसी उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करें, आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाने के लिए। जीवन का चरम लक्ष्य है, अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष के मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधि से अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और संसार में अधिकाधिक फंसते रह जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं। ये तो निश्चित हम चोर और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलता विधि का परिवर्तन किया है। सकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्णा भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।